और हम बैठे हैं बेलगंज पंचायत के वार्ड नंबर 9 12 सब अपना ही है। रीगा विधानसभा, बैरगनिया प्रखंड और शिवहर लोकसभा। मेरे बगल में बैठे हैं इस बेलगंज पंचायत के सरपंच हमारे पूरे आशीष कुमार झा साहब, जो मेरे से 5 साल से जुड़े हुए हैं। और बगल में बैठे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य कुमार साहब, जो टेक महिंद्रा में ग्रेटर नोएडा में जॉब में है, हमारे बगल में हमारे साथी। और उधर देखिए हमारे क्रिकेट के मैदान में रोज भाई दिखाइएगा, सारे साथी जो है एकदम मज़ा ले रहे हैं। आज दिनांक 28 दिसंबर 2023 और साल का अंतिम दिन हो रहा है। और यहाँ पे सभी साथियों के साथ मैं बैठा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह और मेरी उम्मीदवारी वीवीआईपी वीरों के वीर इंडियन पार्टी से शिवहर लोकसभा से जो मैं दर बदर जो है हर जगह पहुँच रहा हूँ, चाहे वो शिक्षाविद हैं, डॉक्टर साहब हैं, टीचर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऐसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आदित्य भाई, आप यंग जनरेशन के हैं और हम लोग सोशल मीडिया से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका फेस देखते ही आप लोग भी आ जाइए इधर, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी हमारे छोटे भाई हैं, इस यंग जनरेशन के आप लोग प्रणेता हैं। मेरा क्या, हमारा तो 60 साल हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ, मिलेगा नहीं मिलेगा चल दिया। लेकिन हमने जो मुहिम छेड़ी है आप लोगों के चलते, कि आप लोगों को एक अच्छा नेतृत्व मिले, उसी नेतृत्व में फिरोज भाई देखिए कि मैं आदित्य जी से पूछना चाहूँगा कि आदित्य जीतेगा, जोर से बोलिएगा। जिस तरह से आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कमाल कर देता है, एक विस्फोट होता है। तो क्या इस शिवहर लोकसभा से जो मेरी उम्मीदवारी हुई है वीरों के वीर इंडियन पार्टी से, आपके बड़े भाई के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह का, तो इस आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, कृपया बताइए। बहुत मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, आज की जो उम्मीदवारी है अभी के क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा, इसमें बीजेपी, कांग्रेस और वीआईपी और जो भी यहाँ के दलित समाज से जैसे नीतीश कुमार हुए, आरजेडी यादव समाज से बिहार में जो जातिवाद की भी चल रही है। फिलहाल नेताओं का क्या है, नेताओं का तो अपने सीट से जनता के भरोसे से जीतकर और जनता के उम्मीदों पर खड़ा न उतरना, यही यहाँ के नेताओं का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरे जनता के भरोसे को ठुकराना यहाँ के नेताओं का ये फितरत है। आप देख सकते हैं हमारे गांव में बहुत ऐसे सड़क हैं जो अभी तक जर्जर पड़ी हुई है। हमारे लोकसभा सांसद श्रीमती रमा देवी आज तक जीतने के बाद भी ये अपने क्षेत्र में न कभी भ्रमण करना है। कितने साल से? लगभग 15 साल में है और अभी तक अपने क्षेत्र में वो देखने नहीं है कि मेरे क्षेत्र में क्या विकास के कार्य हैं, क्या है। अभी तक जैसा कि देख रहे हैं आप हमारे यहाँ पुल पे बकिया पुल अभी तक लंबित पड़ा हुआ है, न इसका कोई परिचालन है, न कुछ इसका सोचने वाला। अभी शायद चुनाव आ रहा है तो काम तेजी प्रगति से हो, इसकी मेरी कुछ इसके मुद्दे पर फिर हम जनता के बीच में जा सकें कि मैंने पुल बनाया। क्या मतलब है, लास्ट उम्मीदवार में आके वोट लेने के लिए आके पुल बनवा रहे हैं। ठीक है, आप जनता को भरोसे, जनता तो क्या है, बेवकूफ़ है बिहार की जनता, या भारत की जनता ही बेवकूफ़ है। एक मुद्दा क्या आया उसके मुद्दे पे भी किसी भी पार्टी को जिताकर जाकर यहाँ पे लोकसभा में बैठा देना है, उसके बाद जनता का भरोसा अगर मर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं है। जातिवाद तो हम लोग सबसे पहली चीज़ है कि बिहार में जातिवाद पे वोट होता है। जातिवाद पे वोट सभी अच्छे जो नेतृत्व हैं उनको प्रमोट करें और अच्छे जगह पे ले जाके लोकसभा में बैठाए और हम अपने जो भी उम्मीदें हैं अपने नेता से अपेक्षा करेंगे उस पर खड़ा हों। बहुत बड़ी बात है। तो एक बात आदित्य भाई, हमारी आपकी व्यक्तिगत मुलाकात पहली बार हो रही है और आपने इतनी बढ़िया बात कही है। तो एक आपके सामने जो इंसान बैठा है जिसने 31 साल 7 महीना 22 दिन इस भारत माँ की रक्षा किया है, एक देशभक्त, इस मामले में तो आपको कोई शक नहीं है? नहीं। कोई चरित्रवान में तो कोई शक नहीं है? नहीं। 0% करप्शन में तो कोई शक नहीं है? तो जो इंसान देश की रक्षा करके आया है, तो हम भी तो आपके समाज के बेटे ही हैं ना। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे? कि जनता से हम ये अपील करेंगे कि जातिवाद से दूर हटकर, ठीक है जी, भ्रष्टाचार के मुद्दों से दूर हटकर जनता अच्छे प्रतिनिधित्व को वोट दे जो अपने काम के अपेक्षाओं को पूरा करे, यही कहना। बहुत बढ़िया। आशीष भाई, आप सरपंच हैं, न्याय की प्रतिमूर्ति हैं। हम इस बार 2021 के चुनाव लड़े, फर्स्ट बेर अपने चुनाव बेलगंज पंचायत वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़े। भारी मतों से युवा के साथ मिला, बूढ़ों के साथ मिला, भाई और बहनों के साथ मिला, भारी मतों से विजय बन गई। और कर्नल साहब से पिछले 5 सालों से आम आदमी पार्टी में अपनी पार्टी नेता थे, तो पिछले 5 साल इसी गांव में कर्नल साहब आए थे तो हम इसे संगत की करना था।
उसके बाद पिछले 5 सालों से देख रहे हैं कर्नल साहब का छवि और व्यक्तिगत आगे ही बढ़ना, और एक ही मतलब है अमर का नाम है। पिछले 2009 से रमा देवी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। पिछले 15 साल में एक भी रोडी के आज तक काम दिखा दे तो आज हम करने के लिए यहाँ 15 साल से जातीय हो रहा है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, हिंदू मुस्लिम के नारा लगा के यहाँ जातीय के वोट हो रहा है। उसके बाद नए चेहरा के परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। देश में 2 ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। रोजगार से मतलब नहीं है। यहाँ मोदी जी कहते हैं हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देते हैं, 3 करोड़ देते हैं, वो रोजगार कहाँ चले गई। उसके बाद रमा देवी का जो व्यक्तिगत छवि है वो नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम में, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति शिवहर लोकसभा में 15 साल से कर रहे हैं। और आज तक रमा देवी इस शिवहर संसदीय में एक भी बार कोई भी गांव में हो, बेल हो, पताही हो, जमुआ हो, ये 6 विधानसभा आता है, रीगा विधानसभा, ढाका, चिरैया, बेलसन, मधुबन, शिवहर, ये 6 विधानसभा में आज तक रमा देवी के नहीं देखे एक भी रोडी के काम करते, नाला के काम करते हुए एक भी आज तक पिछले 15 साल में कोई पुल का अभी तक बनाई नहीं है। दूसरी बात, कर्नल सुधीर कुमार सिंह ये वीरों के वीर इंडियन पार्टी से आई है। इस बार अपने जातियों से भूल के विसर के नए चेहरा के नई उमंग के राजनीति का के मौका दे और शिवहर संसदीय लोकसभा के आने वाले 5 साल ये शिवहर संसदीय के कर्नल साहब के संसदीय नहीं रहेगी, जनता का संसदीय रहेगी। वीरों के वीर इंडिया पार्टी के संसद के लिए तैयारी कर रहे हो, जनता के हाथ में पावर रहेगी। जैसे हम अपने खुद बेल पंचायत वार्ड नंबर 9 से सरपंच में जीते हुए सरपंच के जो पिछले हमारा रीजिंग में 2 साल में आज तक कोई भी आदमी कर दे, आज पब्लिक का राज नहीं है। पिछले 20 सालों में यहाँ का दलालियों में हर चीज़ में दलाली लेते थे। जमीन के विभाग का पावर है सरपंच और पंच का, 20 साल में दलाली ले रही है। और कोई भी आदमी कह दे आसी जाए 1 रुपया का लेता होगा कोई भी चीज़ में, और डिसीजन यस तो यस, नो तो नो, गलत का साथ कभी भी नहीं साथ देती है। और पिछले 2 सालों में जो हम काम करके दिए हैं वो 20 साल में कोई भी नेता काम करके दिखा देगा तो हम जिंदगी भर गुलामी करने के लिए राजनीति में तैयार है। ये ऐसा चेहरा चाहिए जो वीरों के वीर इंडियन पार्टी कर्नल सुधीर कुमार सिंह से इस बार मौका दे और 2024 से 2029 तक 5 सालों के बीच में जो शिवहर संसदीय की जनता का पावर रहेगी उससे ज़्यादा आगे बढ़ेगी और विकासों का लग जाएगी। और दूसरी बात, रमा देवी जातीय की राजनीति करते हैं 15 साल तक, आज तक एक रोडी का काम नहीं करी है। इससे आपका उछलना है, आगे बढ़ना है, जिससे पिछले 15 साल में आपका पार्टी बीजेपी के पूरे देश में नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम, वो नहीं करना है। इस बार सभी जातियों मिल के एक बार कर्नल सुधीर कुमार सिंह के मौका दे और शिवहर संसदीय का विकास करने के लिए आगे बढ़ाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाई आशीष झा जी और आदित्य भाई, आप लोगों ने जितना मुझे भरोसा जताया है, निश्चित रूप से एक देशभक्त होने के नाते, एक पूर्व सैनिक होने के नाते, एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड होने के नाते मैं यही वादा करता हूं कि इसी वादे पे मैं खड़ा होकर के दिखाऊंगा, क्योंकि शिवहर लोकसभा हमारी मातृ लोकसभा है, हमारा गृह लोकसभा है। रीगा विधानसभा जहां हम बैठे हैं ससुरारी विधानसभा है, मधुबन मेरा गृह विधानसभा है, और इसी के समकक्ष में हम जो है यहाँ से उतरे हैं कि कम से कम ये अराजकता खत्म हो और निश्चित रूप से आपकी सरकार होगी और आपका जो है MP नहीं होगा, आपका यही जनप्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि होंगे और आपके साथ मिलकर के हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद। और कुछ कहना है तो आशीष भाई बोलिए, क्योंकि आपकी राजनीति में बहुत अच्छी राजनीति में हम पिछले 5 साल से रहे और कर्नल साहब से व्यक्तिगत इस गांव में आने के बाद कर्नल साहब का अपना छवि और हमारे छवि में कर्नल साहब, इसीलिए तो मैं पहचाना हूँ। 5 सालों से हमारे छवि मिला हुआ है। कर्नल साहब से पूछ लीजिएगा क्या कर्नल साहब के लिए हम पीछे हटे हैं? कभी नहीं, रोज बराबर बात की, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। और